तकरीर का उन्वान बड़ा सादा है, समझ में आने वाला है। तकरीर का उन्वान ये है कि क्या बच्चे जो बिगड़ जाते हैं उसमें सिर्फ बच्चे जिम्मेदार होते हैं? जुआरी, शराबी, कबाबी, कातिल, माँ बाप के नाफरमान, क्या नाफरमानी करने में सिर्फ वो अकेले जिम्मेदार है? मैंने बड़ी तकरीरें की है कि माँ बाप का ख्याल रखा जाए। आज मैं तकरीर कर रहा हूं, क्या माँ बाप को भी कुछ ख्याल है कि नहीं? बच्चों का बिगड़ना सिर्फ बच्चों की बात है या इसमें माँ बाप का भी कोई रोल है? ये सोचने वाली बात है। फुजैल बिन यास कहते हैं, मैं घोड़े पे गुजर के जा रहे थे, फुजैल बिन यास, उनके मुरीद उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, अल्लाह के वली हैं फुजैल बिन यास, गुजर के जा रहे हैं तो उनके घोड़े ने कुछ परेशान की, घोड़े ने, उनके घोड़े ने, तो उन्होंने वो घोड़ा बिदका, बिदकना समझते हैं, घोड़ा बिदक गया, मतलब ये कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो आपके कब्जे में नहीं रहा, तो वो आपने घोड़े को रोका, एक जगह बांधा, आपने सजदा किया, नमाज पढ़ी, रास्ते में लोगों ने पूछा हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था, घास दिखानी चाहिए थी उसको, चने वगैरह जो भी खिलाना था खिलाते, ये आपने नमाज क्यों पढ़ी? तो आप रोने लगे, फरमाने लगे हुजूर की हदीस याद आ गई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बंदा जब अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले उसका कहना मानना बंद कर देते हैं। मैं समझ गया कि जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा तक मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा कि पहले अपने रब को मना लूं, घोड़ा खुद मान जाएगा, बाकी खुद मान जाएंगे। मतलब यह है कि बच्चे नहीं मान रहे, बीबी परेशान कर रही है, झगड़ा करने का मतलब नहीं है, मतलब ये फिर मस्जिद में जाओ और अल्लाह के सामने कहो मालिक ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे बच्चे मेरी बेअदबी कर रहे हैं, मेरी बीबी मेरा कहना नहीं मान रही है। इसका मतलब साफ साफ है कि जब रब राजी हो जाता है तो फिर हालात खुद ही अच्छे हो जाते हैं। है कि नहीं भाई? तवज्जो है भाई, है ना? तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं, बुरा तो नहीं लग रहा है मेरी बात का? है जब ये बताएं, इकबाल कहता है लोग मुझसे, मेरी बहनें गौर करें, इकबाल कहता है लोग मुझसे आके कहते हैं हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं अधूरी बात क्यों करते हो? पूरी बात करो। पहले अली ने और फातिमा ने मदीने में माँ बाप होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में जाके हक अदा किया। सुभान अल्लाह, वाह। तवज्जो तो करें मेरी तरफ यार। आज लड़के बिगड़े, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये वीडियो देखते हैं, गंदी तस्वीरें देखते हैं, ये कोई आज से नहीं है, अभी से नहीं हो गए हैं, मैं सही बता रहा हूं। बल्कि अब ये कहते हुए शर्म आ रही है, मगर क्या करूं, कहना पड़ रहा है। अब नौजवानों के पास शर्म हया नाम की चीज खत्म हो गई, उनके पास बचे ही नहीं, उनकी तन्हाइयां मोबाइलों में लगी हुई हैं। सबको नहीं कह रहा हूं, मगर अक्सर 99% लड़के बिगड़े हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। तस्वीरें देखते हैं, घटिया तस्वीरें, आदि आदि कपड़ों की बच्चियों की तस्वीरें अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं। फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। क्या तुम यहूदी और नसरानी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुमने अपनी हया का गलेजा, अपने हया का गला घोट दिया, तुमने अपने पांव से दबा दिया उसका, तुमने उसका गला। तुमने सोचा नहीं इस बात को? नौजवान नस्ल अब बर्बाद हो चुकी है, इनके पास कुछ बचा नहीं है। अल्लाह इन नौजवानों पर रहम करे, फजल करे, इनके मोबाइलों पर रहम करे, इनकी फिल्में देखने पर। मगर ये अकेले जिम्मेदार नहीं है, ये जो कानों में फिल्में देखते हैं लगा करके लीड, इन सब की माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? मेडिकल साइंस ये कहता है, मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चे पर मां का असर उसके पेट से शुरू हो जाता है, मां के बोलने का। मेरी बहनें बैठी हैं, कुछ तो मां हैं, कुछ इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें औलादे देगा तो मां बनेंगी। कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं लड़के, वो माँ बाप, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी शादियां होनी है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इसका ख्याल रखिएगा, अपनी बीवी पर नजर रखें और बहनें अपने ऊपर नजर रखें कि उनके करने से क्या क्या होता है। मेडिकल साइंस कहता है उनके बोलने से, उनके मुस्कुराने से, उनके हंसने से, उनके खाने से, उनके सोने से, उनके जागने से, उनके चलने से बच्चे पर असर होता है। अब एक औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में अब डॉक्टर के पास गई है और डॉक्टर उससे कह रहा है कि अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा बच्चा ताकतवर बने तो तुम ज्यादा वजन ना उठाना, अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर बने तो तुम्हें जो है वो सेब खाना होगा, तुम्हें जो है वो बादाम खाने होंगे, तुम्हें अमरूद खाएंगी तो आपके बच्चे में विटामिन डी बढ़ेगा। अगर
आप ये खाएंगी संतरा तो आपके बच्चे में विटामिन डी बढ़ेगा। अगर बच्चे को खूबसूरत बनाना चाहती है अनार खाएं, ज्यादा फल खाएं, अपनी हालत हमल में प्रेग्नेंट मूवमेंट में ज्यादा फ्रूट्स खाएं। मतलब यह है कि अगर माँ अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अंगूर और अमरूद खाएगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बताएं तो, बोलो तो। बताएं मुझे, मेरी बहनें संजीदा क्यों नहीं है? आज घरों में टीवियां नहीं चल रही है, खुल के सामने लंबी टीवी रखी है और वहीं बहन बैठी है, वहीं भाई बैठा है, वहीं भाभी बैठी है, वहीं पूरा घर बैठा है और खुल के कह रहे हैं देखो हम अल्लाह के नाफरमान हैं। हम छुप के नहीं, खुल के कर रहे हैं बगावत। मैं फिर कहता हूं आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी लगती नहीं कि हमें मरना है देख करके। मुसलमान डरते थे अल्लाह से, उन्हें पता है हमारा असर हमारे बच्चों पर। यार बाप मस्जिद जाएगा तो बेटा पीछे पीछे खुद ना चला जाएगा? बोलो जाता है कि नहीं जाता? अच्छा आपने देखा होगा, अच्छा एक नुक्ता बयान कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा 7 साल तक बच्चा बाप को फॉलो करता है और उसके बाद फॉलो बाप जो करता है वो बच्चा। मेरे बच्चे मस्जिद मेरे बिल्कुल बराबर में, मेरे घर के बिल्कुल बराबर में। मैं जब नमाज को जाता हूं तो मेरे 3 बेटे तीनों चले जाते हैं और छोटा वाला तो अभी 2 साल का है, वो भी चला जाता है, वो डायपर पे बांध के पीछे पीछे आप बाबा करते करते उल्टे चीजें सजदे लगाता है। मतलब क्या है? आज वो मुझे देख रहे हैं, कल मैं मर जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा, तो वो याद करा करेंगे कि इस मस्जिद में जाना चाहिए, हमारा बाप जाया करता था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वासिफ अली वासिफ कहते हैं अगर तुम अब तक बेनमाजी हो, तुम्हारे बच्चे हो गए ना, तो खुदा के लिए नमाज शुरू कर दो, क्योंकि अब तक तुम बेनमाजी थे, अब तुम्हारी नस्ल बेनमाजी होने वाली है। नौजवानों, नमाज पढ़ने से जिंदगी आसान होती है। क्या होती है बोलो? जिंदगी आसान, मुश्किल नहीं होती। ऐसी नौकरी करना हराम है जिसमें नमाज ना पढ़ने को मिले। अब बताओ, जब औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं, गाने गाती है, फिल्में देखती है, अच्छा देखें आप जरा गौर करें, ये पानीपत करनाल में यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, मैं कहता हूँ ना माँ के पेट से असर होता है, वो नौमानी बच्चा है, यानी इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से है। अच्छा वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद रोया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन, एक हकीम दूसरे हकीम को दिखाया, ठीक नहीं हुआ, 1 महीना मुसलसल गुजर गया, बच्चा रोता जाता था लगातार मुसलसल। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को रोता हुआ सुना तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, का फिर का ये अल्लाह की हमद बयान कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। का कैसे? का आओ दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, जाकर के बोले कोई है? उसका बाप निकल के आया, ये बेटा आपका है? कहां? का ये बेटा अल्लाह का वली है। बाप बोला दिमाग ठीक है, परेशान कर दिया जब से पैदा हुआ है, ना सोना है सोया दिया, सोया ना सोने दिया है, लगातार रोया चला जा रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं। का लाओ ये लाइए मेरी गोद में लाइए, गोद में लेके एक कान में कुछ पढ़ा दूसरे में कुछ, बच्चा खामोश हो गया। कह लगे आपने क्या पढ़ दिया बच्चे के? बड़े बड़े हकीमों से ठीक नहीं हुआ। कह लगे आप ये बताएं क्या आपकी बीवी कुरान की हाफिजा है? कहां? का तो सुनो, ये बच्चा जब पेट में था ना तो माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते चक्की चलाते झाड़ू लगाते इतना कुरान पढ़ा, इतना अल्लाह के कुरान की तिलावत की, इतना अल्लाह का कुरान पढ़ा, माँ ने इतना पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। बच्चा जब पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं, वो जचकी में चली गई, लिहाजा उसे कुरान की भूख लगी थी, तुम दवाइयां खिलाते थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत पीर सैयद सबाहत मियां साहब किबला, नारे तकबीर। भाई आप नारा लगाए, खूब मेरे नाम करने लगा, मैं नारे के लायक नहीं, मैं तो खादिम इंसान हूं, खिदमत करने वाले का नारा नहीं लगना चाहिए। मैं सही में कह रहा हूं, मैं नारे के लायक, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया सर आंखों पर है, मगर मेरा नारा नहीं लगा, मैं नारे के लायक है। अल्लाह मुझे बख्श दे, उसकी बस मेहरबानी, ये दुआ करो कि बख्शा जाऊं, बस अल्लाह मुझे बख्श दे। ये बहुत बड़े मेरा नारा लगेगा, सबसे बड़ा नारा यही है। मेरी तरफ देखें, है ना, फिर आप लगाने कहीं नारा नहीं लगेगा तो फिर मेरे नफ्स को गिरा गुजरेगा, मेरे नाम का नारा नहीं लगेगा। अल्लाह हमें अपने नफ्स से महफूज रखे।
तवज्जो करें, ये उसी की वो मामला है। तवज्जो करें मेरी बात पर, गौर करें मैं क्या कह रहा था। आप देखें बच्चा जो है ना, बच्चा जरा गौर करें, ये उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं कि नहीं होते? मौलवी हाफिज होते हैं कि नहीं होते? आपने अक्सर देखा होगा हाफिज और मौलाना अपने माँ बाप के बाद 1% कोई होगा जलील, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, बेशक बेशक, मगर अक्सर मानते हैं कि नहीं मानते? जी क्यों मानते हैं? बच्चे को गोद में लें। इमाम गजाली कहते हैं जब बच्चा बोलना शुरू ना हल्का हल्का, समझ रहे हो आप मेरी बात को? नहीं समझ आ रही? जब बच्चा हल्के हल्के बोलना शुरू हो ना तो बाप को चाहिए गोद में ले, और गोद में लेके उसे कहे अल्लाह 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 अल्लाह। अब बच्चा नया नया बोलना सीखा है, मगर आप हैरत में रह जाएंगे, आप कहेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कहता है अब्बा 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 अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने से तेरा नाम सिखा दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा कोई बच्चा नाश्ते में आ जाए ना तो फिर तो बेइज्जती हो जाती है, बीबी से झगड़ा होता है, तुमने रोका नहीं, बच्चा नाश्ते में चला गया, फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो सब सारा सामान खा गया, इधर से बिस्कुट उठाए, इधर से नमकीन उठाई, उधर से रसगुल्ले उठाए, उधर से केले उठाए, उठा उठा के इधर उधर चल गया। अल्लाह फिर क्या करता वो? उसका तस्वीर खींचता क्या? अरे बच्चा था, खाने की चीज थी, खा लिया तो क्या बुरी बात हो गई। मगर वो जो आया था ना मेहमान, उससे बड़ा बेवकूफ वो था, वो वहां जाकर कह रहा है यार उन्होंने तमीज नहीं सिखाया अपने बच्चे को। क्या हुआ? का वो तो आया पट 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 खाना शुरू कर दिया उसने। अच्छा तमीज नहीं सिखाया, ये कह रहे हैं भाई साहब मेरी बेइज्जती हो गई। और तेरी इज्जत की औकात क्या है? मैं तुझे उसकी बात बताता हूं। मेरा इमाम कहता है वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। मेरे नबी मिंबर पे तशरीफ रखते हैं और बच्चों को पालना सीखे। पालना कैसे जाता है देखें, जरा गौर करें। मेरे नबी मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं, 15-20 हजार का मजमा वहीं पे तशरीफ रखते हैं सहाबाए किराम, मेरे नबी की खिताब सुन रहे हैं। मगर सहाबा की नजरें हिलती नहीं थी, हिलता जुलता नहीं था कोई। मगर इधर मेरे नबी की बेटी का घर है, बिल्कुल सामने नबी का घर है और एक दीवार बीच में बेटी का घर है। उधर नवासे ने नाना की आवाज सुन ली, अब वो नाना 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 करते इमाम हुसैन आ गए। इमाम हसन आए तो मेरे नबी पाक ने देखा तो आगे आ रहे हैं, नाना नाना कर रहे हैं। तकरीर बीच में रोक दी, हसन को उठाया, 2 सफ आगे बढ़ के, कितने सब आगे बढ़ के? 2 सफ आगे बढ़ के उठाया, ऊपर बिठाला। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। एक सहाबी ने कहा हुजूर जितनी आप मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, इतनी हम तो नहीं करते। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी। फरमाते बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है। जरा गौर तो करें आप, बच्चों को प्यार कितना दिया मेरे नबी ने। सैयदा फातिमा कहती मेरे अब्बा एक दिन मेरे घर आके आराम कर रहे थे और कहा लाओ मेरे नवासों को मेरे पास लिटाल दो, तो मैंने निटाल दिया। एक नवासे की किस्मत इस वाले हाथ पे तकिया बना के सो रहा है और एक नवासे की तो बोलो तो सही जरा, एक नवासे की किस्मत के इधर के मेरे नबी के बाजू पर अपना तकिया बना के सो रहा है। मौला अली कहते हैं रात में दोनों बच्चे उठे दूध के लिए और रोने लगे। तो सैयदा फातिमा ने कहा अब्बा मैं दूध बना के लाती हूँ। फरमाया नहीं नहीं फातिमा, जब नाना ने लिटाला है तो दूध भी बना के नाना ही देगा। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें आप, जरा गौर तो करें। आज उठ जाएगा मर्द, बच्चा रो रहा होगा तो बीबी से कहेगा चलो उठो जरा, बच्चा रो रहा है। नींद में ही कहेगा जाओ जरा दूध बना के लाओ। ओ भाई साहब वो थक्के सो गई है, आप भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। दूध आप बनाएंगे तो कोई इज्जत आपकी खत्म नहीं हो जाएगी। नबी जरा गौर करें आप, नबी पाक नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, हुसैन आके ऊपर बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया फातिमा हुसैन को रोका करो, अल्लाह ने भी नहीं फरमाया महबूब बच्चों को रोकिए, नमाज में क्यों आते हैं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आप सजदा लंबा करें ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाएं। जितना प्यार मेरे नबी ने अपने नवासों से किया इतना कोई नाना अपने नवासों से न कर पाया, और फिर नवासों ने जितना प्यार अपने नाना से किया फिर कोई नवासा भी इतना अपने नाना से प्यार नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो तो सही। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चों से प्यार करें। ये 3 साल के बच्चों को स्कूल भेजना क्या मतलब है? 3 साल का बच्चा, जरा ध्यान गौर करें इस बात, ये बात मेरी जरा लोगों तक पहुंचाएं।